हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द SPN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7th क्लास के सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ मूवमेंट एंड मेजर लैंडफॉर्म्स। तो इससे पहले एज वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनसाइड आवर अर्थ के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फोल्डिंग एंड फोल्डिंग एंड फोल्डिंग इन अर्थ। ठीक है, इसके बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स रिजल्ट इन कंप्रेशन विच फोल्ड्स अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड स्ट्रेचेस विच कॉज ब्रेक और फोल्ड इन द क्रस्ट। हमारे क्रस्ट में हमारा जो अर्थ है उसके हम इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, क्रस्ट के अंदर स्ट्रेचेस हो जाते हैं, या तो वे फैल जाते हैं या वे पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इससे हमारी जमीन के अंदर या अर्थ के अंदर कई बार हमें हल्के झटके, अर्थक्वेक के हल्के झटके महसूस होते हैं, वो इसी वजह से महसूस होते हैं। फिर है वर्टिकल मूवमेंट पुश पार्ट ऑफ क्रस्ट अप एंड डाउन। अब जो वर्टिकल मूवमेंट हमारी अर्थ में होते हैं वे हमारी अर्थ को कभी अप और डाउन, इसका जो क्रस्ट है उसको कभी अप एंड डाउन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फोल्डिंग में क्या होता है। फोल्डिंग में क्या होता है? फोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट। ये अर्थ में होने वाले मूवमेंट का एक पार्ट है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स। कि आपकी जो अर्थ है उसके जो दो अपोजिट साइड्स हैं, ये हम एक बार अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, अब इधर से फोर्स पड़ रहा है और इधर से फोर्स पड़ रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसमें हमारी अर्थ पर इधर से दबाव पड़ रहा है और इधर से भी दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो विच प्रोड्यूस वेव लाइक अपलिफ्टमेंट। अब इधर से आपकी जमीन में दबाव पड़ेगा और इधर से दबाव पड़ेगा, तो ये जो आपकी जमीन है इसमें ऐसी वेव्स आ जाएंगी। ठीक है, कोई लहर टाइप में वेव्स आ जाएंगी आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके अंदर। इन फोल्डिंग ए पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज pushed again another resulting in the formating or fold mountain। अब इनकी वजह से, ये दबाव लगने की वजह से जो कुछ जमीन ऊपर उठ गई है और कुछ जमीन नीचे चली गई है, कुछ जमीन ऊपर उठ गई है और कुछ नीचे चली गई है, इन्हीं की वजह से किसका निर्माण हुआ है? माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। माउंटेन्स का निर्माण किसकी वजह से हुआ है? इन वेव्स की वजह से, कि दोनों तरफ से जो दबाव लगा इसकी वजह से जो जमीन है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है। कुछ ऊपर उठ गई हैं, कुछ नीचे चली गई हैं, कुछ ऊपर उठ गई हैं और कुछ नीचे चली गई हैं। इनसे किसका, जो ऊपर उठ गई हैं उन्हें हमने माउंटेन नाम दिया है। जो रॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई हैं उन्हें हमने माउंटेन नाम दिया है। A simple fold mountain is made up of syncline और anticlines। आपका जो एक सिंपल फोल्ड माउंटेन जो बना हुआ है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर जो उठी हुई है वो तो है एंटीलाइंस, ये ऊपर का हिस्सा है, ये जिसे हम चोटी कहते हैं, ये तो है एंटीलाइंस। और ये जो नीचे का हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है इसे हम बोलेंगे साइनलाइंस। क्या बोलेंगे? साइनलाइंस। फिर उसके बाद में साइनलाइंस आर द डाउनफोल्ड्स, कि नीचे के हिस्से जो डाउनफोल्ड में है, जो नीचे जो हिस्सा रह गया है उसको साइनलाइन, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हो गया एंटीलाइंस। फोल्ड माउंटेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू यंग फोल्ड माउंटेन। अब ये जो आपको फोल्ड माउंटेन है इनको हम टू माउंटेन्स रेंजेस या फिर टू क्लासिफाइड माउंटेन्स में टू पार्ट्स में बता सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पहला आपका है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और सेकंड है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और सेकंड है आपका यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है ओल्ड और दूसरा है यंग फोल्ड माउंटेन। द माउंटेन वर फॉर्म्ड 60 to 17 million years ago and are also known as new fold mountains। कि जो 60 to 17 years
पहले जो माउंटेन बने हैं या माउंटेन फाउंड किए गए हैं आर ऑल्सो नोन एज न्यू फोल्ड माउंटेन, उन्हें हम अभी भी न्यू फोल्ड माउंटेन्स के नाम से बोल सकते हैं। वाई? इनके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं द हिमालय, जैसे आप जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, द हिमालय है हमारा, जो हमारा हिमालय माउंटेन है ये न्यू फोल्ड माउंटेन का हिस्सा है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। which are the highest mountain ranges in the world. On the other hand, even though they had been formed in the same way, the old formed mountains are more than 200 million years ago. अब fact that these mountains have existed for so long and have been eroded and worn down, these peaks have rounded peaks. The arrival of Rajasthan and the Aravalli of Rajasthan and Ural of Eurasia are two old fold mountains. अब यंग फोल्ड माउंटेन में आपका हिमालय आ गया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन में हमारे राजस्थान में एक माउंटेन है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली माउंटेन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन का पार्ट है। इसके अलावा एक यूराल ऑफ यूरेशिया, यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन है यूरेशिया के अंदर, वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन का ही पार्ट है। तो ये सब हमारा था फोल्टिंग। आपको फोल्टिंग समझ में आया होगा कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक बार इन्हें आप साइड कीजिए, इसे समझिए कि फोल्टिंग क्या होती है। फोल्डिंग के अंदर होता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जब दोनों साइड से दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से जो सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ ऊपर उठ जाती हैं और कुछ जो नीचे चली जाती है, उनसे पहाड़ों का निर्माण होता है। और जो पहाड़ का ऊपरी उठा हुआ हिस्सा है उसे एंटीलाइन बोला गया है, और जो नीचे हिस्सा चला गया है उसको साइन लाइन बोला गया है। और ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स से ही माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। माउंटेन्स जो है इनको फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं क्योंकि इनमें वेव बनी है, इसलिए इन्हें फोल्ड माउंटेन बोला गया है। और फोल्ड माउंटेन्स टू टाइप्स के बताए गए हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन का आपका एग्जाम्पल है हिमालय, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के आपको दो एग्जाम्पल बताए गए हैं, एक है अरावली इन राजस्थान और यूराल इन यूरेशिया। ये दो आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है फोल्टिंग। सेकंड टॉपिक है हमारा फोल्टिंग। अब फोल्टिंग क्या होती है? फोल्टिंग रेफर टू द ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ old, hard and brittle rocks which lead to the formation of crack or fault in the earth's crust. अब आपका जो अर्थ का क्रस्ट है, जब इसमें इधर से दबाव लग रहा था तो हमारे माउंटेन्स का निर्माण हुआ था। अब दबाव लगेगा इधर से और इधर से, यानी कि अब हमारा वर्टिकल दबाव लगेगा, उससे जमीन जो क्रस्ट है, क्रस्ट में होगी फोल्टिंग। अभी हो रहा था फोल्डिंग और अब होएगी फोल्टिंग। A fault can thus be defined as the displacement of once connected block of rock along a fault plane that happen because of tension. A faulting usually result in a rift valley or a block mountain. कि ये जो दबाव पड़ेगा ऊपर से और इधर इसके नीचे से जो क्रस्ट में दबाव पड़ेगा, इनसे वेलीज का निर्माण होगा। It is formed when the part of crust between the crack of part crust get lifted by internal forces and block mountain or host is formed. The Narmada and Tapi Valley with the Vindhya and Satpura ranges are example of rift valley and block mountain. कि ये जो आपके दबाव पड़ रहा है वर्टिकल लाइंस में, इनसे रिफ्ट वैलीज का निर्माण होगा। और आपके जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो आपके समतल जो माउंटेन होते हैं, इस तरीके से चोटी वाले माउंटेन ना होकर जो आपके समतल माउंटेन हैं, इनका निर्माण होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो फोल्टिंग की वजह से होता है कि अब जमीन के अंदर ना इधर से दबाव पड़ रहा है ना इधर से दबाव पड़ रहा है। अब जमीन में दबाव पड़ रहा है नीचे से और क्रस्ट के ऊपर से दबाव पड़ रहा है। इनसे रिफ्ट वैलीज या फिर ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो रहा है। इनके एग्जाम्पल हैं आपके नर्मदा और तापी वैली और सतपुरा रेंजेस, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तापी, नर्मदा,
ये इनके एग्जाम्पल हैं और इनके एग्जाम्पल आपके हिमालय और यूराल हैं। इसके बाद में हम वोल्केनो, अर्थक्वेक, इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।